नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आपका एप्स मीडिया में स्वागत है। इस बार 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महिलाओं की बात की जाए तो पूजा इत्यादि उनके नित्य क्रम में शामिल है। लगभग सभी महिलाएं या लड़कियां सप्ताह में उपवास 1 या 2 बार रख लेती हैं और उनका नियम के साथ पूरा पालन भी करती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर पीरियड आ जाए व्रत के बीच में तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये सभी लगभग 3 में से 2 लड़कियों को उसका सामना करना पड़ता है। अगर पूरे दिन भूखे रहकर आप सारे नियमों का पालन करने के बाद शाम के वक्त या पूजा के समय या पूजा के दिन महामारी आ जाए तो आपका मूड खराब होना लाजमी है। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं तो उससे आपकी सारी परेशानियां और सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और आपको व्रत भंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना तो किया जाता है। पहले के ज़माने में भी नियम और कड़े होते थे। उस ज़माने में पीरियड्स के समय महिलाएं ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोती थी और किसी भी कार्य आदि में भाग भी नहीं ले पाती थी। यहाँ तक कि रसोई घर में भी उन्हें जाने से मना कर दिया जाता था। हालांकि बदलते ज़माने के साथ लोगों की सोच भी बदल चुकी है। पहले की अपेक्षा समाज ने इन चीज़ों को लेकर काफ़ी जागरूकता भी हो गई है। ऐसे में अगर आपको पीरियड आ जाए व्रत के बीच में तो आपको उपवास छोड़ने या तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उससे दूरी आपको बनाकर उन सभी नियमों का पालन आप कर सकती हैं। पूजा पाठ से सिर्फ आपको दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करना है जैसे कि आप सामान्य दिनों में करती हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। यह एक प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, ना ही इसमें कुछ गलत भी है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से आप महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानूनों का पालन कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपको उपवास या व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है तो आपको सभी नियमों का पालन करना है। सिर्फ आपको पूजा सामग्री और पूजा से दूरी बनाकर आपको मानसिक पूजा करनी है। पूजा की विधि आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से आप करवा सकते हैं और सिर्फ आपको पूजा स्थान से दूरी और पूजा सामग्री को नहीं छूना है। तो आप इस तरीके से सारे नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो व्रत का फल आपको उतना ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपकी जितनी भी परेशानियाँ और उलझन थी वो दूर हो गई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें जिससे हमारी आने वाली आगे की सभी वीडियोस के अपडेट भी आपको मिलते रहें।